Hello bachcho, let's see this question. The question says which word equation represent beta plus decay? Option A proton gives neutron plus electron antineutrino. Option B proton gives neutron plus electron neutrino. Option C proton gives neutron plus electron antineutrino. And option D प्रोटॉन गिव्स न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। तो हमें बताना है कि ये जो चार ऑप्शन में से बीटा प्लस के लिए कौन सी रिएक्शन सही है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा बीटा डीके का। तो उससे पहले समझ लेते हैं बीटा डीके होता क्यों है। ठीक है, तो जो बीटा डीके होता है वो न्यूक्लियस को स्टेबल करने के लिए होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ नेचुरली, ठीक है, नेचुरली एक्सेसिव अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन का अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो उसको बैलेंस करने के लिए न्यूक्लियस खुद ही बीटा डीके करता है। ठीक है, जब तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की मात्रा यानी कि प्रोटॉन का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है तो जो न्यूक्लियस है वो बीटा प्लस का डीके करता है। एंड जब न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन का अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है, तो न्यूक्लियस बीटा माइनस का डीके करता है। तो बीटा प्लस में क्या होगा? प्रोटॉन का कन्वर्जन होगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोटॉन था। एंड बीटा माइनस में क्या होगा? न्यूट्रॉन का कन्वर्जन होगा। इसी तरह से आप याद रख सकते हो। तो बीटा प्लस में प्रोटॉन का जो कन्वर्जन होता है वो पॉजिट्रॉन, जिसका सिंबल है ई प्लस, जैसे इलेक्ट्रॉन का सिंबल है ई माइनस, वैसे ही पॉजिट्रॉन का जो सिंबल होता है वो होता है ई प्लस। पॉजिट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन होता है उसका एंटी पार्टिकल होता है, हम उसका सिबलिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, एंटी इलेक्ट्रॉन का सिबलिंग, जिसका मास इलेक्ट्रॉन जितना ही होता है बट चार्ज उससे पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पर ई प्लस। तो जो प्रोटॉन होता है वो डीके करता है पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, इसका एसोसिएटेड एक पार्टिकल है जो कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, इसके म्यू ई से डिनोट किया जाता है। अब से बीटा माइनस में क्या प्रोसेस होगी? बीटा माइनस में न्यूट्रॉन का कन्वर्जन होता है। किस में? तो न्यूट्रॉन का कन्वर्जन है वो एक तो प्रोटॉन में होता है, या फिर मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन में होता है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है क्योंकि आपको आसानी हो याद रखने में। एंड न्यूट्रॉन की वजह यहाँ पर आ जाएगा अब प्रोटॉन। ठीक है, एंड यहाँ पर आ जाएगा जो ये न्यूट्रिनो है उसका एंटी पार्टिकल यानी कि एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। तो एंटी पार्टिकल को दिखाने के लिए यहाँ पर माइनस सॉरी ऊपर बार डिनोट कर देते हैं। जिसके पास चार्ज नहीं होता है तो उसके ऊपर बार डिनोट कर देते हैं, एंड जिसके पास चार्ज होता है उसका जो एंटी पार्टिकल होता है उसका सिर्फ आप साइन बदल दो तो वो एंटी पार्टिकल बदल जाएगा। राइट, तो ऐसे बीटा डीके होता है। अब हमारे ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन बीटा प्लस के लिए सही है। तो बीटा प्लस में क्या आना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड प्रोटॉन, तो लेफ्ट हैंड साइड प्रोटॉन बोथ में है। ठीक है, सारे सारे ऑप्शन में एन आना चाहिए पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन सिर्फ सी एंड डी ऑप्शन में है। ठीक है, एन आना चाहिए न्यूट्रॉन, तो वो भी सी एंड डी ऑप्शन में है एन। उसके एसोसिएटेड जो न्यूट्रिनो है वो आना चाहिए इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। तो हमारा जो ऑप्शन होगा सही वो होगा ऑप्शन डी, प्रोटॉन डीके इनटू न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।